श्री ओमपुरी जी हमारे बड़े भाई की तरह, उनके साथ जब जब मिले हैं कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी आर्टिस्ट से मिल रहे हैं जो सारी दुनिया में एक ऐसे कलाकार के रूप में जाना जाता है जिसने अभिनय को हीरो बनाया है, जिसको लोग ये कहते हैं कि अपने अभिनय से वो फिल्म का हीरो बन जाता है, जितने भी आर्टिस्ट हैं उसके अलावा। मैंने उनको काम करते हुए भी देखा है और मैंने उन्हें घर में एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह मजे करते हुए भी देखा है। दोनों कामों में सिंसेरिटी। जब साधारण परिवार के सदस्य की तरह रहना है तो वैसे ही है, वो चीज कहीं छुई भी नहीं है उस वक्त कि संसार के जाने माने कलाकार है। हमारे घर आते थे तो किचन में पहुंच जाते थे और हमारे कुक को कहते थे, वो तुमने पिछली बार जो सब्जी बनाई थी बड़ी अच्छी थी, वो जरा बना दो। फोन करते थे कि वो बनाना मैं आ रहा हूं। ये सब तभी संभव है जब मनुष्य अपनी योग्यता को परे रखता है, भूल जाता है कि वो सब साथ में लेके क्या चला। उन सब चीजों को साथ लेके चलो तो बड़ी तकलीफ होती है। हम लोग अगर मुट्ठी बांधें कि ये मेरा घर है और जोर से जकड़ लें कि ये मेरी जमीन है और जोर से जकड़ें कि मेरी और दूसरी प्रॉपर्टी है, तो हाथ में दर्द होने लगता है। जकड़ को छोड़ दीजिए तो कितना आराम हो जाता है, कितना अच्छा लगने लगता है, हाथ रिलैक्स हो जाता है। मतलब इन चीज़ों का जो बंधन है, हम इसको जकड़ के जो रखते हैं, बस वही चीजें तकलीफ देती। तो वो जो सरलता थी वो हमें उनसे जरूर सीखनी चाहिए। और मैं वही उनमें देखा करता था बैठे, क्या कैसे ये इस तरह किस तरह आसानी से हर चीज कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और जब अभिनय करने लगते थे तो लगता था भाई इसका तो कोई पार ही नहीं। हम लोगों की एक बहुत बड़ी हानि है जिसको कभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा। अभी भी हमें तो महसूस नहीं होता है कि वो चले गए। हमारे घर में रोज हमारा घर का जो स्टाफ है वो उनकी बातें करता रहता है, कैसे आ जाते थे, अभी नहीं आएंगे वो आज के बाद। आज आपने सब ने यहाँ आकर सीमा जी पूरे परिवार को बड़ी शक्ति दी है इस दुख को सहने की। आसान नहीं है सहना, लेकिन जब हम सब मिलते रहें, सीमा जी से संपर्क बना के रखें, वही एक तरीका होगा कि कुछ उनको उन दिनों के समय का हम आभास दिलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्नू कपूर जी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं देख नहीं पाया, वो बहुत चुपके से आकर पीछे बैठ गए और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि कुछ शब्द माननीय श्री ओमपुरी जी के प्रति निवेदन करें। To recite an eulogy has always been a very great problem for me. यूलॉजी कहते हैं किसी के जाने के बाद आप जब आपको कुछ कहना पड़े। अभी आपके पंडित जी ने कहा कैसे हैं आप, आत्मा और परमात्मा की बात का जिक्र किया, आप सबने सुना, मैं भी सुन रहा था। So I'm not bothered about आत्मा and परमात्मा, I'm bothered about you. आत्मा कहाँ है कि नहीं है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, लेकिन मेरी बहन है, इससे मुझे मतलब है।
जो चले गए हैं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। और जितने भी बड़े बड़े लोगों ने किसी के जाने के बाद जो पोइट्रीज कही हैं, वो हर धर्म के अंदर जो भी कभी गीता का ज्ञान दिया गया, कभी किसी जगह पर ज्ञान दिया गया, वो असल में जाने के बाद जो जीवित व्यक्ति है उनको जो तकलीफ हुई उस वजह से दिया गया, उसको सांत्वना के लिए, और कुछ बात नहीं है। मुझे मतलब जो है वो मेरी बहन है। मुझे और किसी से मतलब कभी था भी नहीं एक्चुअली। मुझे मेरी बहन से मतलब है, उसके दुखों से मतलब था, उसके सुख से मतलब था। उसकी मुस्कान पे मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, एक भाई को क्या चाहिए यार, फ्रेंकली स्पीकिंग क्या चाहिए, बहन ठीक रहे, बहन की गृहस्थी ठीक रहे, ठीक है ना। तो अपन सब जो लोग बैठे हुए अपन, मैं तो मिडिल क्लास का हूँ, लोअर मिडिल क्लास से आया हूँ, तो वो यही होता है कि माँ बाप कहते हैं कि बेटा ज़रा देख लेना, तो तेरी जो भी ड्यूटी है, तू जो भी कर सके अपने माँ बाप के लिए, अपने बड़े भाई के लिए, अपने बहनों के लिए, वो ठीक ठाक है, घर बस जाए उसका। सो अपन सब जितने लोग बैठे हुए हैं, जो भी भारत के एक समाज के लोग हैं, तो उनका यही होता है कि घर उसका बस जाए। और मान लो कहीं ऐसा हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, तो भाई बहनों को तो बहुत तकलीफ होती है, और वो तकलीफ है। और उस तकलीफ में आप जैसे महानुभाव ने मेरी बहन का साथ दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक हूँ आपके उस प्रेम के लिए कि आपने जिस दिन से ये दुर्घटना हुई, उस दिन से आपने मेरी बहन का साथ नहीं छोड़ा। 20 मई 2010 को मेरी माताजी चली गई। 9 अगस्त 1989 को मेरे पिताजी चले गए। तो माताजी जब तक थी तब तक तो ऐसा लगता था, तो मैंने डायरी में लिखा, मेरी माँ चली गई, मैं अनाथ हो गया। अब बच्ची यही बच्ची थी, मेरे से छोटी है ये दुख दर्द मुझे कहती थी, मैं जितना कर सकता था। मैंने कुछ किया नहीं एक्चुअली। दूसरे भाई तो, मेरी मदर के भाई ने जितना किया उस मुकाबले तो मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर ही नहीं पाया। मेरा बस चलता तो मर्डर कर देता मैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया मैं। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो मदर के टाइम पर भी जब गई थी तो मैंने ये कहा था, वो चली गई, उनका पार्थिव शरीर जो भी हो वो चला गया, लेकिन जो लोग वहाँ पे थे उनको नतमस्तक मैंने कहा कि देखो ये आपकी इतने सारे लोग प्रेम और श्रद्धा और आत्मविश्वास आदर के साथ आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट प्लीज, आई एम रियली वेरी थैंकफुल। I sincerely express my gratitude and that you really love my sister. एक भाई और क्या कह सकता है। और मैं यही कहूँगा हमेशा। आपने, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चेहरे देख रहा हूँ, अगर मैं नाम यहाँ पे लूँगा तो फिर बहुत सारे लोगों के नाम छूट सकते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ जो कॉन्स्टेंटली उसका सहारा बने रहे। सो मेरी बहन, आप भी बहुत, एक्चुअली आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं जो पूरे, आप कोई बहुत बड़ी स्टार नहीं हो, ना ही आप अरबपति हो, ना ही किसी ने आपके सामने आपके नाम पे करोड़ों रुपए की दौलत छोड़ी है, लेकिन आपके व्यक्तित्व, आपके प्रेम की वजह से इतने लोग आपके साथ बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, यही आपकी उपलब्धि है, यही अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि मेरे, जब भी मेरा जाना हो, कभी भी हो, कल हो जाए, परसों हो जाए, आई एम डैम क्या टाइम में, आप से 5% भी आप लोग आ गए ना, प्यार मोहब्बत से आ गए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा है, नाचिएगा, जश्न मनाइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, अनुपम ने, हमारे कलीग है, आनंद मनाइएगा, छोड़ दीजिए, जो रह गया है उसको तकलीफ है। असल में मेरी बहन को अब तकलीफ ना हो, ये चेष्टा करनी है। आप जैसे लोग, जब आप जैसे दोस्त और शुभचिंतक होंगे तो दर्द हल्का होगा, डेफिनेटली हल्का होगा। थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा ना, यूलॉजी पढ़ना
मेरे लिए मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो बहुत प्रैक्टिकल आदमी और विशुद्ध रूप से नास्तिक हूँ। मैं मानता ही नहीं इन सारी चीज़ों को, सारे इन सब चीज़ों से, धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं। अनूप जी बैठे हुए हैं, इनके साथ काम करता था, मैंने कहा धर्म से लेना देना नहीं है, इसलिए अधर्म से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। सीधी सिंपल सी बात है। मैं फिर नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ, आप सबके चरण स्पर्श करता हूँ। ये सारा जिस्म थक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा, ये सारा जिस्म थक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। सो मैं नतमस्तक हूँ, प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। यहाँ तो बहुत देवियाँ बैठी हुई हैं, और आपके इंडिया में तो कहा जाता है कि हर जो बालिका होती है वो भविष्य की संभावित माता है, और आप हिंदू लोग सिखाते भी हैं कि माता केवल पूजनीय होती है। तो यहाँ जितनी भी स्त्रियाँ बैठी हैं सबके चरण स्पर्श करता हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ, परम आभारी हूँ, नतमस्तक हूँ कि आपने मेरी बहन का साथ दिया, और ये उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले संकट की घड़ियों में भी ये साथ आप उसको देते रहेंगे। मैं हूँ या ना हूँ, आपका प्रेम और साथ उसको मिलता रहेगा। जय भारत, वंदे मातरम। बाकी अनूप जी और अनु ने जो इमोशंस बयान किए, मुझे लगता है कि उसके ऊपर कुछ है। ओम जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और सीमा जी भी हमारे परिवार की एक हिस्सा है। विश्वास नहीं होता, लेकिन करना पड़ेगा कि हमारे मित्र हमारे बीच में नहीं है, लेकिन यादें हैं। कल इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री जो है, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स की जो पूरी एसोसिएशंस हैं, वो इस्कॉन में कल ओम जी को याद कर रहे हैं, सब साथ में मिलके। तो आपको अगर वक्त होगा तो आप प्लीज़ आइएगा। ये पहली बार उस जैसा गुरु जी ने कहा और अनु ने भी कहा कि हमने इंडस्ट्री में इतने लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन इस शख्स के लिए जो भीड़ जमा हुई है, जो लोग आए हैं, हमने बड़े से बड़े स्टारों के बीच में आते हुए लोगों को नहीं देखा। यही उनकी कमाई थी, यही उनका इंस्पिरेशन था हम लोगों के लिए, और इसलिए हम उसके साथ साथ हैं। अनु जी, आपने कहा कि मैं हूँ ना हूँ, बहन का ख्याल रखिएगा। मुझे लगता है कि ये अनसेड फिलॉसफी है, और ये आपको रिक्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं, एक ही फैमिली है, एक ही परिवार है, इसलिए हम शुरू से साथ में रहे हैं। दौलत, धन, मकान, बंगले, उन चीज़ों की जिसको लालच है, उसको ये पता नहीं शायद कि सब यहीं रहने वाला है। दौलत जो सीमा जी के पास है और आपके पूरे परिवार के साथ है, एक पढ़ी लिखा कल्चर्ड फैमिली है आपकी। हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, हमने सीखा भी है आपकी मदर से, काफ़ी हमने ऑब्जर्व भी किया हुआ है। तो आपके पास, आपके परिवार के पास, सीमा के पास जो धन दौलत है, वो धन दौलत कमाना जो है वो बहुत मुश्किल है। आपके फैमिली बैकग्राउंड आपका ऐसा है, आपके पूर्वज ऐसे रहे हैं, तो वो धन दौलत जो है वो मिट्टी, रेती और ईंट जो है वो बैलेंस नहीं कर सकता। हम सब, सीमा जी आपके साथ हैं, आपके पूरे परिवार के साथ हैं, हम भी परिवार के हिस्सा हैं। जब आप कहेंगे हम आपके साथ हैं। शुक्रिया।